बहुत पैसे है, उससे कहो गोपाल जी वो मंगाएगा अनिल चोपड़ा। मैं तो नंगा हूँ, अकेला हूँ जो आ गया आपके में। कुछ करता चुनाव में अभी यहाँ कर दे इस आदिवासी के लिए थोड़े बहुत खर्च। अरे इनका एमएलए को देने पड़ेंगे सबको 5-5 लाख रुपए। चुनाव में 5-5 करोड़ खर्च करते हैं। सबसे लेकिन देंगे सब 5-5 लाख। क्यों? 51 लाख दे सकता है गुजर भाई, तो इतना नहीं देंगे। सीधमाती जा रहे हैं पर निकल के। अब आप लोग रेस्ट करो, सब अपने अपने गांव में रुकने की व्यवस्था करो, ठीक है? जो आसपास के वो प्लेस आप अभी जा सकते हो, मैं अकेला बहुत ही यहाँ आसपास के गांव के वो जाके जाओ सुबह, लेकिन सुबह 7 बजे यहाँ आ जाना जल्दी। अब मैं आराम करूँ। वक्त मैं खड़ा हूँ रायसर के कुशलपुरा गांव में खड़ा हूँ। बेरोजगारों के अध्यक्ष मनोज मीणा भी आज पूछे हैं विक्रम मीणा को न्याय दिलाने। मनोज भाई क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? देखो, दुर्भाग्यपूर्ण है जो घटना घटित हुई विक्रम भाई के साथ में, वो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ये पुलिस प्रशासन और जो व्यवस्था है ये इस प्रकार की बन गई है कि गरीब व्यक्ति का शोषण कैसे हो, गरीब व्यक्ति को परेशान कैसे किया जाए। और मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सरकार से, भजन लाल जी से और पूरी पुलिस से कि उस भाई का गुनाह क्या है। आप गुनाह बताओ कि आज उसको इतना बड़ा निर्णय लेना पड़ा जो ये कह रहे हैं। मेरे को तो लगता नहीं कि उस भाई ने निर्णय लिया होगा। मेरे को तो जो आशंका है कि ये सबकी मिली भगत है। अगर उसकी बकरियां वन विभाग के एरिया में चली जाती है तो ये वन जंगल किसके, सब हमारे ही है। कौन सा गुना हो गया जो उन्होंने वहाँ पे जो कर्मचारी थे फॉरेस्ट विभाग के, उन्होंने उसके साथ मारपीट करी, उनकी घरवाड़ी के साथ मारपीट करी, और पुलिस से जब मदद मांगी तो पुलिस ने भी हाथ खड़े कर दिए। और फिर पुलिस कह रही है कि उसके बाद में उन्होंने ऐसा निर्णय लिया। मैं तो मानता नहीं हूँ कि कोई व्यक्ति ऐसा निर्णय लेगा, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि पूरे सिस्टम की मिलीभगत है और पूरे सिस्टम ने आज हमसे विक्रम जैसे संघर्षशील साथी को छीन लिया। ये बड़ा हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और बड़ी दुख की बात है। और जब आज परिजन यहाँ रायसर थाने के बाहर धरने पे बैठे थे, जब मांग कर रहे थे न्याय के लिए, तो न्याय सरकार ने ये दिया कि उन पर लाठियाँ चलाई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और किसी का हाथ तोड़ा, किसी का पाँव तोड़ा, किसी को धक्के मारे और बुरी तरह से इनको प्रताड़ित किया और थाने से भगा दिया गया। जैसे ही हमको पता लगा, मनोज ही नहीं भाई, जो भी सब ये युवा खड़े, इनको पता लगा, चाहे हमारे नरेश भाई है, तमाम हमारे जो साथी है, कि इस प्रकार की घटना घटित हुई है, तो हमारा मन था कि भाई को न्याय मिलना चाहिए और हम पे रहा नहीं गया। तमाम साथी यहाँ थाने पे पहुँचे और थाने पे पहुँच के जो हमें बात पता लगी कि यहाँ तो जो यहाँ का लोकल एमएलए है वो और जो पुलिस के जो लोग हैं वो मिल बैठ के उन्होंने पहले तय कर लिया था कि इनको 18 लाख का मुआवजा दे रहे हैं, एक सरकारी संविदा पे नौकरी दे रहे हैं और एक डेयरी का बूथ दे रहे हैं। तो इन बातों को लेकर उन्होंने कहा कि हमारी सहमति परिवार से बन चुकी है और परिवार यहाँ से चला गया है। जब मैं थाने पे था अभी परिवार का कोई भी नुमाइंदा वहाँ नहीं था। अब इनको कैसे वहाँ से भेजा, क्या उन्होंने डराया धमकाया, वो मुझे नहीं पता। लेकिन जब मेरे को जानकारी में आया तो मैंने भी उनसे कहा कि 18 लाख तो कोई मुआवजे की मांग होती नहीं है। जब सरकारी नौकरी की मांग है, जब बाकी जगह 1 करोड़ रुपए की बात होती है, तो यहाँ 18 लाख की बात क्यों हो रही है? आप 1 करोड़ की बात करो। तो उन्होंने कहा, सुनो मेरी बात, उन्होंने कहा परिवार की सहमति है। तो अब यहाँ अब हम पहुँचे, परिवार के बीच में हैं और यहाँ परिवार वाले मौजूद हैं। परिवार वाले कह रहे हैं कि ना तो हमने डेड बॉडी लेने में सहमति दिखाई और ना ही हमने जो वहाँ सहमति बनी थाने पे, उसमें हमने ना कोई उसमें कोई हमारा कोई उसमें रजामंदी थी। ज़बरदस्ती तरीके से ये पुलिस और यहाँ के जो लोकल एमएलए है उन्होंने करके तय कर लिया कि हमें ये करना है। तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस प्रकार के अगर नेता भी यहाँ है जो ठीक नहीं कर रहे, जनता के साथ में धोखा कर रहे, तो मैं ठीक नहीं मानता उनको भी। विधायक ने पोस्ट डाली कि समझौता हो गया, परिवार के वरिष्ठ नागरिकों के साथ समझौता कर लिया गया। परिवार तो कह रहा है कोई समझौता नहीं हुआ, फिर कैसे हो गया समझौता? देखो, मैं कह रहा हूँ कि यही मैं चर्चा कर रहा हूँ कि जब मैं थाने पहुँचा तो मेरे को विधायक जी अंदर मिले, केबिन में बैठे हुए एडिशनल एसपी साहब के साथ में, तेज किरण जी के साथ में, और मैंने पूछा विधायक जी क्या हुआ? विधायक जी ने कहा मनोज जी 1 घंटे पहले हमने समझौता कर लिया और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सारी सहमतियाँ बन गई है और परिवार सहमत है। अब परिवार से उस समय हमारी बात नहीं हुई तो पता नहीं परिवार सहमति हुई कि नहीं हुई, नेट फेट चल नहीं रहा, सारी चीज़ें बंद है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जब विधायक ने पोस्ट डाली की सहमति बन चुकी है तो महेंद्रपाल मीणा जी यहाँ के विधायक हैं, उनको यहाँ भी अब आना चाहिए और कहना चाहिए कि सहमति कैसे बनी,
18 लाख रुपए की जो सहमति उन्होंने बनवाई है, अच्छी बात है, वो जो भी उन्होंने सहमति बनाई, लेकिन यहाँ के कहे ना कि परिवार के कौन मेंबर साथ में थे डेड बॉडी को वहाँ से लाने में, और ये जो सहमति बनाई है, तो यहाँ के पता लगेगा। अब महेंद्रपाल मीणा जी थाने से घर क्यों चले गए? अगर आदमी की अगर नीयत ठीक है, ईमानदार है, तो यहाँ सबके बीच में आके बताना चाहिए कि भाई मैं इसमें साथ में था। इसके जयपुर ग्रामीण के बड़े नेता भी पूछे थे, मनीष यादव भी पूछा है, इंदिराज गुर्जर भी पूछा है, अनिल चोपड़ा भी पूछा है, फिर आखिर आज यहाँ क्यों नहीं आ पा रहे? फिर वो सुनो, वो थाने पे मेरे साथ में थे, जब मैं थाने पे था तो हम तमाम लोग वहीं, मैं भी पहुंच गया था, वो मेरे से पहले पहुंच गए थे, मैं लेट पहुंचा। तो मैंने कहा भी उनसे कि आप सब थाने पे चलो, और उनका भी ये कहना है कि मिल बैठ के तय कर लो, अगर दोबारा अगर अपने को डिमांड करनी है मांगों को लेकर तो हम उसमें तैयार हैं, और हम भी तुम्हारे साथ में खड़े रहेंगे। अभी हो सकता है कि वो आए नहीं हो, थाने पे हो, लेकिन मेरे को उन्होंने भरोसा दिया है कि अनिल चोपड़ा जी, मनीष यादव जी और इंदिराज गुर्जर जी तीनों थे, और तीनों से मैं ये कह के आया था लास्ट में कि आप लोगों को परिवार के बीच में वहाँ आना है, आपको पहुँचना है, क्योंकि आप भी चाहते हो परिवार को न्याय मिले, हम भी चाहते हैं परिवार को न्याय मिले। लड़ाई पूरी परिवार को न्याय दिलाने की, लड़ाई पूरी विक्रम भाई को न्याय दिलाने की है। तो मेरे को लगता है कि शायद थोड़ी बहुत देर में, घंटे आधे घंटे में वो आएंगे। उन्होंने मेरे को भरोसा भी दिया था कि हम आपके साथ में हैं, जैसे आप कहोगे वैसे इस लड़ाई को लड़ेंगे, बस विक्रम भाई को न्याय मिलना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ वो आ जाएंगे। नरेश भाई कह रहे थे अभी कि अनिल चोपड़ा वोट लेने के लिए आता जाता, अभी यहाँ क्यों नहीं आया? फिर नहीं, अनिल चोपड़ा अभी थाने पे था, तो उन्होंने कहा कि एक भाई कितनी दूर से चल के यहाँ पहुँच गए, वो अभी तक पीड़ित परिवार के घर के पास नहीं है। सुनो मेरी बात, अनिल जी ने, मनीष जी ने, इंदिराज जी ने कहा कि हम सब साथ में हैं, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वो घंटे 2 घंटे में पहुँच जाएंगे। आज रात में नहीं आते हैं तो वो घर चले जाएंगे, जो भी बात है वो सबके सामने आएंगी। और फिर बाकी अनिल चोपड़ा जी क्यों नहीं पहुँचे, अब इसका बात तो फिर अनिल चोपड़ा जी दे पाएंगे अच्छे से। तो भाई मेरे से जो बात हुई उनकी, उन्होंने कहा मनोज हम साथ में हैं, और तुम अकेला मत समझो, हम साथ में हैं और हम तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं। तो वैसे तो मैं देख नहीं रहा कि पीछे आ रहे कि नहीं आ रहे, तो मुझे लगता है आ ही रहे होंगे, और घंटे 2 घंटे मैं हो गया आपको आए हुए यहाँ, काफ़ी देर हो गई। हाँ, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ना घंटे 2 घंटे में आ जाते हैं। अच्छी बात है। ये तो राजनीति से ऊपर उठ के, चाहे किसी ने यहाँ चुनाव लड़ा कि नहीं लड़ा, मैंने तो कोई चुनाव नहीं लड़ा यहाँ, मेरा तो कोई वोट नहीं है यहाँ पे, लेकिन एक इंसानियत के नाते मेरी भावना है कि विक्रम भाई के साथ जो गलत हुआ उसको न्याय मिले, इसलिए मनोज मीणा खड़ा है यहाँ पे। नरेश भाई का तो कोई वोट नहीं है, उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा, तो सब लोग चाहते हैं कि न्याय मिले। मनोज भाई, क्या पीड़ित परिवार की क्या मांगे हैं? देखो, जो धरने से वहाँ जो सुन रहा था मैं उस समय सोशल मीडिया पे, तो मांग ये थी कि 1 करोड़ रुपए मिले, एक सरकारी नौकरी मिले, और जो वन विभाग के जो कर्मचारी हैं उनको तीनों को सस्पेंड किया गया है जो मेरी जानकारी में, और उन पे मुकदमा दर्ज हुआ है हत्या का। तो मैंने एडिशनल एसपी साहब से भी मैंने कहा था कि आपने अगर मुकदमा दर्ज कर लिया है तो गिरफ्तारी में क्या हर्ज है आपको। उन्होंने कहा हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो मेरा तो मानना है कि मनोज की एक मांग ये भी है, परिवार की मांग भले ही सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ कि उन जब 302 में हत्या का मुकदमा दर्ज करा है तो उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। फिर तक नहीं हुई गिरफ्तारी नहीं हुई, और गिरफ्तारी की बात नहीं कर रहे हैं, तो मैं तो एडिशनल एसपी साहब से मैंने वहाँ भी कहा, मैंने कि गिरफ्तारी करने में क्या हर्ज है। तो उन्होंने कहा कि अभी जांच चलेगी, ये होगा वो होगा, उनके जो बहानेबाजी है वो सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी मेरे को लग रहा है विक्रम भाई को न्याय नहीं मिलेगा। और ये पैसे की बात नहीं है साहब, 1 करोड़ रुपए से कौन सा आदमी वापस आ जाएगा बताओ मेरे को? क्या एक सरकारी नौकरी से विक्रम भाई वापस आ जाएगा? क्या नहीं आएगा ना। एक डेयरी के बूथ से आ जाएगा? क्या नहीं आएगा। हम कह रहे हैं कि जिन्होंने उसके साथ गलत करा है वो तो चला गया, हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनको भी सज़ा मिले, वो बराबर के इसमें दोषी है, कसूरवार है। तो पुलिस कहीं ना कहीं ऐसे मानो कि उन्हीं के महकमे के लोग हैं, तो उनको बचाने का जो प्रयास कर रही है वो ठीक नहीं है, उनकी गिरफ्तारी करे, ये भी मांग है। परिवार के लोग और ग्रामीण लोग, समाज के तमाम लोग मांग कर रहे थे कि 1 करोड़ रुपए सरकारी नौकरी, और जो इन पे तीनों को गिरफ्तारियाँ करी जाएँ। मुकदमा दर्ज हो गया, ठीक है। अभी तक गिरफ्तारी नहीं होना, कहीं ना कहीं प्रशासन मिली भगत तो नहीं कर रहा? देखो, प्रशासन तो न्याय कर ही नहीं रहा। प्रशासन न्याय करता तो मेरे को लगता है कि इस मामले में बहुत जल्दी कार्रवाई हो जाती, यहाँ पे हमें भी नहीं आना पड़ता, सारी मांगे मान ली जाती, लाठियाँ नहीं चलती, आंसू गैस के गोले नहीं चलते। मेरे को लग रहा है कि यहाँ महेंद्रपाल मीणा की और जो ये पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी है इनकी मिली भगत है।
और ग्रामीण जब धरना दे रहे थे तो मेरे से तमाम लोग मिले वहाँ पे रायसर थाने पे। वो ये कह रहे थे कि हम ये कह रहे थे कि महेंद्रपाल मीणा जी हमारे बीच में आके समझौता कराएं, ये कह रहे थे ना। लेकिन महेंद्रपाल मीणा जी थाने से नहीं निकलना चाह रहे थे। तुम जिन जनता ने तुमको चुना है, अगर उनसे तुम्हें डर लग रहा है और डर अगर तुम्हें लगने लग गया तो कहीं ना कहीं तुम्हारी ईमानदारी के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। भाई डर क्यों लग रहा है? भाई वोट तुमने दिए ना, उसको वोट भी तो इन्होंने दिए। और ये महेंद्रपाल का नेता है, विधायक का फर्ज भी होता है आना चाहिए जनता के बीच में। विधायक को वहाँ आना चाहिए था लेकिन विधायक नहीं आया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और विधायक जी फिर वोट मांगने 3 साल बाद इन्हीं के बीच में आएंगे ना, कहाँ जाएंगे विधायक जी? तो विधायक जी को सोचना चाहिए कि ये मेरे लोग हैं जिन्होंने मुझे चुना है और मुझे एमएलए बनाया है, और नहीं तो फिर बहुत लोग घूम रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जनता अपने आप हिसाब कर लेते समय आने पे। लेकिन महेंद्रपाल मीणा जी और पुलिस विभाग के बड़े लोग जो इस सहमति में साथ थे और उन्हीं ने सहमति बना ली। अब ये तो साफ हो गया परिवार इसमें शामिल नहीं है। तो मेरे को लग रहा है जो ये सहमति बन रही थी ये महेंद्रपाल मीणा और पुलिस के बड़े अधिकारियों के बीच में बन रही थी, ना कि परिवार और ग्रामीणों के बीच में बन रही थी। अगर पुलिस को भी सहमति बनानी थी तो ग्रामीणों के बीच में जाके ऐसे जब भी धरने होते हैं, जब भी न्याय की बात कोई करता है तो पुलिस और अधिकारी क्या काम करते हैं कि वो धरने पे आते हैं और उनके ग्रामीणों के बीच में, आम जनता के बीच में बात रखते हैं कि हम ये कह रहे हैं, ये मांगे हैं, इनको मान रहे हैं और ये सहमति है। तो अगर जनता को ठीक नहीं लगेगा, मना कर देगी, ठीक लगेगा, जनता मान लेगी। तो उन्होंने तो दोनों ने ही तय कर लिया मिल बैठ के, इधर महेंद्रपाल जी, इधर एडिशनल एसपी साहब, हाँ ठीक है, ये 18 लाख दे देते इनको। तो कहीं ना कहीं ये जो करा है ना इन्होंने, ये ठीक नहीं है। और जब ग्रामीण संतुष्ट नहीं है, परिवार संतुष्ट नहीं है, तो आप किस आधार से कह रहे हो कि मांगे मान ली गई? इन्होंने परिवार पे दबाव बनाया होगा, वो भी मुझे नहीं पता, अभी बात करेंगे कि आप यहाँ से चले जाओ, नहीं मुकदमे लगेंगे, ये लगेंगे, वो लगेंगे। और उनको थाने से भगाया गया, थाने पे कोई था नहीं। जब हम थाने पे थे, जब मैं कह रहा था भाई किसके लिए लड़े, परिवार यहाँ है ही नहीं है, तो एडिशनल एसपी ने कहा कि यार परिवार तो चला गया, सहमति हो गई, तो सहमति हो गई तो भाई आगे क्या करें। तो हमें बाद में पता लगा कि परिवार सही है, परिवार वहाँ था नहीं और पुलिस वालों ने आपस में तय कर लिया कि ये मामला है। ये थे मनोज मीणा थे, आप देख रहे हैं केसी मीडिया ग्रुप। जय हिंद, जय भारत। वहाँ से परिवार वालों को देखो लग गए।